हेलो एवरीवन। मेरा नाम चाहत है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने सर्वोदय कन्या विद्यालय कराला से अपनी 12th पास की है और मैंने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया है। ज़ोन 13 में भी मैंने टॉप किया है। ज़ोन 13 में भी मेरी फर्स्ट पोजीशन है। तो मैंने इंग्लिश में 97 मार्क्स, हिंदी में 96 मार्क्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में 94 मार्क्स, होम साइंस में 97 मार्क्स और मैंने म्यूज़िक में 99 मार्क्स स्कोर किए हैं। सबसे पहले तो मैं एकलव्य स्टडी पॉइंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे अपनी 12th क्लास की जर्नी शेयर करने का मौका दिया और मेरी जो अचीवमेंट है इसमें एकलव्य स्टडी पॉइंट ने मेजर रोल प्ले किया है। मैं पार्ट टाइम जॉब किया करती थी शाम को 6 से 10 बजे तक की, और इतना टाइम मेरे पास नहीं होता था कि मैं एनसीईआरटी पूरी पढ़ के नोट्स बनाऊं। लेकिन जो एकलव्य स्टडी पॉइंट्स पे जो वीडियोस थी, जो सत्येंद्र सर की वीडियोस थी और जो सचिन सर की वीडियोस थी, वो इतनी डिटेल होती थी कि एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं पड़ती थी। आपने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस डाली थी वो मेरे बहुत काम आई, उनसे मेरी बहुत हेल्प हुई है। और मैं जब जॉब पे जाती थी तो मेरे पास मैं फ़ोन लेके जाती थी अपना, उसमें रिचार्ज होता था। इसके अलावा मैं अपने साथ ईयरफोन्स रखती थी, बैग लेके जाती थी, उसमें बुक्स होती थी। और जब जब कोई नहीं होता था तो मैं वहाँ पे बैठ के ईयरफोन्स लगाकर वीडियोस को सुना करती थी। मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने पूरा साल सबसे ज़्यादा सुना है और सुन सुन के ही मैंने अपनी क्लास 12th को प्रिपेयर किया है। और मैं अपनी जॉब पे बैग लेके जाती थी, बट बैग में मेरी बुक्स हुआ करती थी। बहुत सारे लोगों को लगता था कि शायद मैं ट्यूशन जाती हूँ, बट मैं ट्यूशन नहीं जाती थी और मैं उन बैग में बुक्स लेके जाती थी। मैं ट्यूशन अपनी पूरी कभी लाइफ में नहीं गई हूँ। मैंने बस एकलव्य स्टडी पॉइंट से मैंने वीडियोस देखी, अपने स्कूल में मैंने जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ाई की, और इसके अलावा मैंने सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके जो पीवाईक्यूज़ थे उनको डाउनलोड किया, उनको एनालाइज किया कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा मैंने प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। स्कूल में मैं कैसे पढ़ती थी, तो स्कूल में टीचर जो भी समझाते थे वो मैं एनसीईआरटी में साथ साथ पढ़ती जाती थी और मेन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करती थी। जो खाली स्पेस होता था साइड में, उस पर मैं शॉर्ट नोट्स बनाया करती थी। घर पर मैं आधा या 1 घंटा ही पढ़ पाती थी, उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता था कि मैं अच्छे से एनसीईआरटी पढूँ, नोट्स बनाऊँ। तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और ना मुझे रेस्ट मिलता था, ना मुझे नींद मिलती थी। इस वजह से मैं डिमोटिवेट भी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। तो मेरे टीचर्स हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स हमेशा मुझको बूस्ट करते रहते थे और मैं जब जब डाउट्स पूछती थी वो मेरे डाउट्स को क्लियर किया करते थे। और वो मुझसे भी कहते थे कि मैं क्लास में पढ़ाया करूँ, तो मैं फिर क्लास में पढ़ाती थी। कभी कभी कंबाइंड क्लासेस भी बैठती थी। तो जब मैं ऐसे प्रेजेंटेशन देती थी, चीज़ों को प्रेजेंट करती थी, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते गए और इसके साथ ही मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ। फरवरी तक तो पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी, लेकिन 11 फरवरी को हमारी फेयरवेल हो जाती है और तब हमें स्कूल नहीं जाना होता था। तो उन उन दिनों का मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने एक कैलेंडर बनाया था और उस पर अपनी डेट शीट को भी मार्क किया था। मैं सुबह सुबह उठ जाती थी। जब भी मैं सुबह उठती थी तो सुबह से लेकर मैं शाम तक बैठ के पढ़ाई करती थी, एकलव्य स्टडी पॉइंट की वीडियोस देखा करती थी। और जो सत्येंद्र सर की 1 घंटे की और एमसीक्यू वीडियोस थी, 3-3 4-4 घंटे की, उन्होंने जो पॉलिटिकल और हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस को मैंने बहुत अच्छे से सुना, देखा, समझा और मैंने उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में भी नोट किया। और फिर जब गैप डेज थे तो उसी नोटबुक से फिर मैंने रिवीजन भी की थी। फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाते थे तो मैं डेली क्रॉस लगाती जाती थी। इसके अलावा मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से जो पीवाईक्यूज थे, जो पहले पेपर हुए थे पिछले सालों के, वो मैंने डाउनलोड किए और उनको एनालाइज किया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम आते आते मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और फिर मैं प्रेजेंटेशन भी अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छी देकर आई थी। और आगे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में टीचर बनूँ।
लास्ट में मैं अपने जूनियर्स को टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी अपने एग्ज़ाम्स में अपनी क्लास में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। आपको ये देखना होगा कि आपको कितना स्कोर करना है और आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों करना है, कि मेरे को मेरे पेरेंट्स को प्राउड कराना है, मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि आपको आपका सिलेबस पता करना है। सिलेबस पता करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है और किस बुक की कितनी वेटेज है। थर्ड स्टेप ये रहेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के, तो आपको उनको एनालाइज करना है कि उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ये सारी बातें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। फोर्थ स्टेप यही रहेगा कि फिर हमें पढ़ाई करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, आप वीडियोस देखोगे सबसे पहले और साथ में एनसीईआरटी खोल के रखोगे, साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलोगे। मेन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, साइड में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और लॉन्ग नोट्स भी बना सकते हो। इसके अलावा आप फ्लो चार्ट्स, एक नोटबुक ले सकते हो, उसमें फ्लो चार्ट्स बना सकते हो और टॉपिक वाइज नोट्स बनाने, ताकि कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाए तो हम उसे करके आएँ। नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चंस लगाना। सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर को समझ लिया, उससे कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। आपने पेपर पैटर्न एनालाइज कर लिया, आपको पता चल गया कि एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने कितने मार्क्स से पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाओगे और उसी तरह के क्वेश्चंस लगाओगे। आप जैसे आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप कार्टून बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे हो, एमसीक्यू क्वेश्चन लगा रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन लगा रहे हो। फिर आपको सैम्पल पेपर्स लगाने हैं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपका टाइम मैनेजमेंट हो, आपका जो पेपर है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। जब टाइमली पेपर हो जाएगा तो आप उसे देख सको, आप उसे रिवाइज कर सको कि आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, ताकि आप उस गलती को ठीक कर सको। जब ये सारी तैयारी हो जाएगी तो जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो हमको रीडिंग टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसा ना हो कि पूछा कुछ गया है और आप लिख कर कुछ आ रहे हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो जो आपने पूरा साल पढ़ा है वो वेस्ट हो जाएगा। अगेन थैंक यू एकलव्य स्टडी पॉइंट कि आप लोगों ने मुझे दूसरों के साथ अपनी स्टोरी को शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू।